Hey guys, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम डेली एक वीडियो डिस्कस करते हैं जिसमें वोकेबलरी वर्ड्स आपको मिलेंगे होल आर्टिकल के। इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पार्ट हम डिस्कस करते हैं और लास्ट में आपको जो इनसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग द चेंज। मेज़र करना होता है मापना, द चेंज बदलाव को मापना। कैसे? इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर टू इन्हांस द रिलायबिलिटी ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक सर्वेज। इंडिया को शुड इन्वेस्ट करना चाहिए मोर टू इन्हांस, मोर ज़्यादा, टू इन्हांस द रिलायबिलिटी ऑफ द वेरियस सोशो इकोनॉमिक सर्वे। द फिफ्थ एडिशन, जो 5वां एडिशन आगे इसका, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो प्रोवाइड्स ए वैल्यूएबल इंसाइट। इंसाइट क्या होता है? ज़्यादा जानकारी, डीप में जानकारी। तो वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट होता है। जो 5वां एडिशन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, प्रोवाइड्स करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, करता है ए वैल्यूएबल इंसाइट इनटू चेंजेस अंडर वे इन सच इंडियन सोसाइटी। तो जो इंडियन सोसाइटी में अंदरूनी जो चेंज हुए हैं वो उसको वैल्यूएबल इंसाइट देता है। उसका 5वां सर्वे जो है, इट थ्रोज, क्या करता है? ये थ्रोज फेंकता है ऑन लाइट ऑन दी ट्रेडिशनल पैरामीटर। ये लाइट प्रकाश डालता है, किस पे डालता है? ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जांपल दे रहा है, जैसे इम्यूनाइजेशन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में जैसे इम्यूनिटी पावर क्या होती है भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है बच्चों में। एंड न्यूट्रिशन लेवल कितना न्यूट्रिशन वो बॉडी में ले रहे हैं। वाइल देर इज ए जनरल इम्प्रूवमेंट इन दिस पैरामीटर, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है जनरल इम्प्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। देर वर मिक्स्ड सिग्नल इन न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन को लेके मिक्स सिग्नल थे, घटा भी है बढ़ा भी है। ऐसे है गेन्स इन चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, बच्चों में तो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन बढ़ गया है। वर मिनिमल कितना बढ़ा है? मिनिमल बढ़ा है। मिनिमल मतलब नाम मात्र का, मिनिमल। एज वर इम्प्रूवमेंट्स इन दी ओबेसिटी लेवल, एज, क्योंकि एज मतलब होता है जैसे ही, कैसे थे? वर इम्प्रूवमेंट थे ओबेसिटी लेवल में। ओबेसिटी होता है कि भाई आपके अंदर बॉडी फैट ज़्यादा हो जाता है, बच्चों में ये है। द प्रीवलेंस होता है प्रचलन होना। द प्रीवलेंस ऑफ द अनीमिया हैज़ एक्चुअली वर्सन, बुरा कर दिया, 3rd डिग्री, सिंस द लास्ट सर्वे इन 2015-16। तो जो प्रीवलेंस है बच्चों में खून की कमी होना, हैज़ एक्चुअली वर्सन सिंस लास्ट सर्वे 2015-16। बट द सर्वेज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो सर्वे का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था, इज इट्स इंसाइट में था, मतलब इसकी जानकारी दे अंदर तक था। इनटू बिहेवियरल एंड सोशोलॉजिकल चर्न मतलब जैसे दूध का दोना होता है, जैसे तेज घुमाते हैं पानी को या दूध को, तो सोशोलॉजिकल जो समाज में सामाजिक शास्त्र को लेके चर्न, उथल पुथल हुई है या बिहेवियर चेंज हुआ है। तो सर्वे का मेन कंट्रीब्यूशन था कि जानकारी देना बिहेवियरल एंड सोशोलॉजिकल चर्न में। व्हेन हाइलाइट्स, जब हाइलाइट्स मतलब ये आया, व्हेन हाइलाइट्स वर मेड पब्लिक लास्ट ईयर, जब ये हाइलाइट्स आए, इसके इस पे प्रकाश डाला गया, तो लास्ट ईयर आए थे। वर मेड लास्ट ईयर, इसलिए देखो वर मेड पब्लिक लास्ट ईयर, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। जैसे ये किए गए थे, जो हाइलाइट्स थे वो पब्लिक किए गए थे, पब्लिक डोमेन में लेकर आए थे। द फोकस वाज ऑन इंडियाज डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी, फोकस किस पे था? इंडिया की डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट में। दैट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हिस्ट्री, तो जो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, ये जो हुआ, दैट हैड, इसने क्या है, फर्टिलिटी रेट कम हुई। दैट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हिस्ट्री, कंट्री की हिस्ट्री में हो गया ये। तो देखो यहाँ पे मैं आपको टेंस समझा चाहूँगा। हैज़ होता है तो उसका सेकंड फॉर्म हैड होता है। अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म आती तो आप इसका पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे ओनली हैड आया है तो पास्ट टेंस है। तो ये बोल रहा है कि द फोकस ऑन इंडिया डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे एक औरत कितने बच्चे पैदा कर सकती है या करती है, तो वो फर्टिलिटी रेट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो फोकस था इंडिया का डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी, जो डिक्लाइन हो रही है उस पर था। दैट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हिस्ट्री डिप्ड, देखो यहाँ पे हैड डिप्ड, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट में ये हो चुका है।
क्योंकि डिप्ट यहाँ है, अगर अकेले हेड को देखेंगे तो बट यहाँ पे इस हेड का यूज हुआ है, क्योंकि ये जो बीच में तो बात बताई है थोड़ी सी कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पहली बार हुआ है, तो हैड डिप्ट, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कई बार टेंसेज ऐसे भी आते हैं, हैड डिप्ट टू द बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, तो रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ गई। और TFR टोटल फर्टिलिटी रेट है जो ऑफ 2.1 जो टोटल फर्टिलिटी रेट मानते हैं हम, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी मतलब जितने बूढ़े आदमी मरेंगे उतने जवान आ जाएंगे, अगर 2.1 मतलब एक लेडीज पे औसत आता है 2 बच्चों 2.1 का। इफ़ द ट्रेंड जो चल रहा है वर टू परसिस्ट मतलब लगातार बना रहा, परसिस्ट का मतलब होता है लगातार बना, जो ये ट्रेंड चल रहा है, तो इंडियाज़ पॉपुलेशन वाज ऑन द डिक्लाइन इन लाइन विद मतलब इसके सिमिलर लाइन में होना, जैसे एक लाइन में होते हैं ना इन लाइन, तो बोल रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन वाज ऑन द डिक्लाइन इन लाइन विद व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री में देखा गया, एंड थियोरेटिकली मीन्स इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा, और थियोरेटिकली क्या साधन होता है, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा मतलब एक आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है थियोरेटिकली, अगर बातों से देखो तो, एंड ग्रेटर जेंडर इक्विटी, तो थ्योरेटिकली देखें तो बच्चे का एक पर आदमी का जो है कैपिटा स्टैंडर्ड बढ़ा है रहने का, या ग्रेटर जेंडर इक्विटी आई है, बिकॉज दिस TFR टोटल फर्टिलिटी रेट हैड बीन अचीव्ड। देखो यहाँ पे मैं टेंस समझाना चाहूँगा कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका क्या मतलब होगा कि भाई जो बिकॉज दिस टोटल फर्टिलिटी रेट हैड बीन अचीव की जा रही है बहुत पुराने टाइम से अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, बहुत ज़्यादा स्टेट में, टू नोटेबल एक्सेप्शन, नोटेबल जिनको नोट किया जाना चाहिए, एक्सेप्शन अपवाद कौन कौन से, बीइंग मोस्ट पॉपुलस उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बिहार है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो उनमें क्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में क्या है ये बड़ी हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है बिहार एंड यूपी जिनमें ज़्यादा है, औरों में कम दिख रही है। इट वाज आल्सो एविडेंस, यह एविडेंस मतलब ये साक्ष्य था, दैट पॉपुलेशन डिक्लाइन कुड बी अचीव्ड विदाउट कोर्सिव स्टेट पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग हैज स्ट्रक डीप रूट्स। ये बोल रहे हैं कि भाई एविडेंस ये बिल्कुल साबित हो चुका था, क्या हुआ था, पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है कुड बी अचीव की जा सकती थी, कैसे कुड बी अचीव की जा सकती थी विदाउट कोर्सिव स्टेट पॉलिसी, कोई कोर्सिव स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग हैज स्टक डीप रूट्स, क्योंकि आजकल फैमिली प्लानिंग ने अपनी जड़ें जमा दी हैं, स्टक डीप रूट्स। द मोर डिटेल फाइंडिंग्स, अगर ज़्यादा डिटेलिंग में जाएँ तो, मेड पब्लिक लास्ट वीक में पब्लिक की गई, सजेस्ट दैट डिक्लाइन इज एग्नोस्टिक टू रिलीजन, एग्नोस्टिक मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, तो ये बोल रहे हैं कि तो डिटेल फाइंडिंग बता रही हैं कि मेड पब्लिक लास्ट वीक सजेस्ट दैट डिक्लाइन इज एग्नोस्टिक टू रिलीजन के प्रति नास्तिक है। द फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स डिप टू 2.3 इन 2019, अगर फर्टिलिटी रेट देखें तो जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक मुस्लिम दे आर लाइक गिविंग बर्थ, देयर लेडीज गिविंग बर्थ टू मोर एंड मोर चाइल्ड, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्टिलिटी रेट है, क्या बोल रहा है कि अमंग मुस्लिम डिप्ट होता है डाउन हो जाना या डूब जाना, तो यह डाउन हो गई है 2.3 इन 2019-21 फ्रॉम 2006-15-16, 15-16 में उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.6 थी, अब 2.3 हो गई। इसलिए उसने बोला कि भाई एग्नोस्टिक टू रिलीजन, ये रिलीजन से इसका कोई मतलब नहीं है, नास्तिक है, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, फर्टिलिटी रेट नीचे आ रही है। द शार्पेस्ट अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटी व्हेन कंपेयर टू दी 4.4 इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 इन 1992, तो शार्पेस्ट बिल्कुल बहुत तेज़ी से गिरावट आई है कि इसमें आई है अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटी वेयर कंपेयर टू दी 4.4 इन, अगर मान लो मुस्लिम का ग्रोथ रेट क्या था, फर्टिलिटी रेट 4.4 था 1992-93 में, और आज वो फर्टिलिटी रेट 2.6 पे आ 15-16 में, और 2019-20-21 में 2.3 पे आ गया। अनदर सेट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव मतलब होलिस्टिक, जो बहुत व्यापक क्वेश्चन है, क्या है, दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अटेम्प्ट्स टू आंसर यूजिंग हार्ड डाटा इज जेंडर इक्विटी। तो ये बोल रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो अटेम्प्ट्स टू आंसर यूजिंग हार्ड डाटा इन जेंडर इक्विटी, लेस देन ए थर्ड, 1/3 से कम, ए मैरिड वुमेन आर वर्किंग। तो अभी क्या बोल रहा है कि जो यूजिंग हार्ड डाटा जेंडर इक्विटी क्या होता है भाई, आदमी औरत की समानता के बारे में, हार्ड है डाटा कैसे है, लेस देन 1/3 ऑफ ए मैरिड वुमेन आर वर्किंग, मतलब जो शादी हो रखी है जिन लेडीज़ की उनमें से लेस देन 1/3 से भी कम औरतें काम करती हैं। नियरली 44% डू नॉट हैव द फ्रीडम टू गो
टू द मार्केट अलोन। 44% औरतें ऐसी हैं जिनको अकेले मार्केट में भी जाना अलाउ नहीं है। हावेवर जब यूज करते हैं तो कन्वर्स स्टेटमेंट आती है, बिल्कुल अपोजिट। हावेवर जबकि ए लिटिल ओवर 80% मतलब 80% से थोड़ा ज़्यादा हैव सेड दैट दे कैन रिफ्यूज़ डिमांड फॉर सेक्स फॉर देयर हस्बैंड फ्रॉम देयर हस्बैंड। मतलब अगर हस्बैंड सेक्स के लिए डिमांड करता है तो मना कर सकती हैं। 80% से ज़्यादा औरतों ने ये कहा है। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन मतलब ये जटिलता लगा लो या कहते हैं इशारा कर रहा है। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर द लीगल क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट कर सकता है, जो या इशारा करता है लीगल क्वेश्चन, जो लीगल क्वेश्चन करते हैं सराउंडिंग मतलब उसको घेरे में डालते हुए किसको, मैरिटल रेप को बोलते हैं। तो भाई यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि 80% लेडीज़ का कंसेंट की ज़रूरत है, वो मना कर सकती हैं, तो मैरिटल रेप नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे हैं लीगल क्वेश्चन की तरफ ये इशारा करता है। ओनली 72% ऑफ इंडियन मैन, मतलब 72% आदमी सोचते हैं थिंक इट इज़ नॉट राइट टू कोर्स, ये राइट नहीं है, हक नहीं है, एंड थ्रेटन और यूज़ फोर्स यूज़ करना ऑन ए वुमेन इफ़ ही डिनाइड सेक्स। तो अगर वो लेडीज़ मना करती है सेक्स के लिए तो उसको फोर्स नहीं किया सकता। विच अगेन पॉइंट्स टू द वास्ट टेरिटरी दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन द एजुकेटिंग मैन अबाउट इक्वलिटी। तो ये बोल रहे हैं कि विच अगेन पॉइंट्स, ये इशारा करता है टू द वास्ट टेरिटरी, बहुत बड़ी टेरिटरी को, दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन एजुकेटिंग मैन अबाउट इक्विटी। तो आदमियों को एजुकेट करना चाहिए इक्विटी या बराबर के जो अधिकार के लिए। चॉइस एंड फ्रीडम इन मैरिज, चॉइस भी होनी चाहिए मैरिज में और फ्रीडम भी होनी चाहिए। दिस क्वेश्चन मेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फैमिली। और ये जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे नहीं है, ये राइटर के हैं, बस हम आप लोगों के लिए इंग्लिश की लर्निंग के लिए हम पढ़ रहे हैं और इससे सीख रहे हैं। जो ये क्वेश्चन क्या, मेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये क्वेश्चन जो है पहली बार किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, एज डिड अनदर क्वेश्चन अबाउट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ या डेथ कितने हुए इन दी फैमिली सर्वे। मल्टीपल सर्वे सच एज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे एंड द सेंसस लेबर इकोनॉमिक सर्वे एंड वेज ऑफ इंटरोगेशन आर नेसेसरी फॉर इंसाइट्स अबाउट ए कंट्री एज वास्ट एज कॉम्प्लेक्स एज इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे होता है या द सेंसस जो जनसंख्या होती है, लेबर है, इकोनॉमिक सर्वे है, एंड वेज ऑफ इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन करना, आर नेसेसरी फॉर इंसाइट मतलब अंदर तक जानकारी लेने के लिए, अबाउट ए कंट्री एज वास्ट एज कॉम्प्लेक्स एज इंडिया की तरह बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो। द सेंटर शुड इन्वेस्ट मोर सब्सटेंशियली मतलब ज़्यादा पैसा इन इम्प्रूविंग देयर रिलायबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता के बढ़ाने के लिए सेंटर को ज़्यादा इसमें पैसा लगाना चाहिए, जिससे अच्छा से, क्योंकि अच्छे से डाटा आएंगे, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, तो अच्छे से पॉलिसी मेकिंग होगी और गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा होगा और जिससे कि सोसाइटल डेवलपमेंट हो सकता है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आएगा। और ये आप जो इसमें डाटा आए हैं ना, जो मान लो 80% या 70% बोला गया है, इक्विटी 44% औरतों को काम मार्केट तक जाने की परमिशन नहीं है, या 1/3 से भी ज़्यादा मैरिड वुमेन काम करती हैं, तो जेंडर इक्वलिटी के आपको कोई भी मेंस की आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। तो लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। जो फर्स्ट वर्ड है थ्रो द लाइट ऑन, टू हेल्प, टू एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है समथिंग, कोई हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में, लाइट डालना, प्रकाश डालता है। सेकेंड वर्ड है ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, स्थूलता। सोशोलॉजिकल होता है समाज से रिलेटेड, समाज शास्त्र विषय। इन लाइन विद होता है कि भाई अलाइनमेंट होना, इन अकॉर्डेंस विद, उसी चीज़ के अनुसार होना। रिम्यूनरेशन इज इन लाइन विद द कंपेरेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मेहनताना पैसा काम करने पे पैसा मिलता है उसके किसके इक्वल है, जो कंपेरेबल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। ऐसे एग्जाम्पल अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कोर्सिव का मतलब होगा कि भाई जो प्रेशर डालता है, कोर्सिव मेजर्स, जो रिलेटिंग टू यूजिंग फोर्स ऑन थ्रेट्स या डरा धमका के। एग्नोस्टिक होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। फोर्स बता दिया है। इंसाइट होता है किसी चीज़ की डीप जानकारी होना। द बुक गिव्स ए गुड इंसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ पुअर। अंडरवे, डिस्कस बिटवीन द टू साइड्स आर नाउ अंडरवे, तो आरंभ होकर आगे बढ़ना, प्रगति करना। डिस्कशन बिटवीन टू साइड्स आर नाउ अंडरवे, प्रगति कर रहे हैं, हैविंग स्टार्टेड और मेकिंग प्रोग्रेस। चर्न होता है किसी चीज़ को मतलब बहुत ही ज़ोर से हिलाना, दूध या आपका पानी को। जैसे द डार्क वाटर, जो गहरा पानी था, चर्न बीनेथ मतलब नीचे, द ह्यूज सीप के नीचे वो चर्न हुआ।
दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। रीडिंग अबाउट द मर्डर इन द पेपर मेड माई स्टमक चर्न, मतलब घबराहट होगी, जी मिचलाने लगा। तो इसमें बोल रहा है कि भाई रीडिंग अबाउट द मर्डर, जो मर्डर के बारे में पढ़ के, द पेपर इन पेपर में पढ़ा, मेड माई स्टमक चर्न। डिप होता है डाउन जाना। रीना डिप्ड हर टो इनटू द पुल टू सी हाउ कोल्ड इट वाज। डिप पैर डुबोना, मतलब डुबोना, और डिप्ड है डाउन भी जाना। द रोड सडनली डिप्ड डाउन टू द रिवर। इम्प्लीकेशन होता है किसी चीज़ की जो संलिप्तता पा जाना। द न्यू लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क, तो भविष्य में प्रभाव पड़ेगा, इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क। या फिर जैसे इशारा करना भी होता था। इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट शी सेड वाज दैट, जो उसने क्या किया। देखो इस सेंटेंस से बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। क्या भाई, जो ये बोला कि इशारा क्या था, इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट शी सेड, जो उसने कहा उसका क्या गलत था। शी सेड वाज दैट वी हैड मेड ए बिग मिस्टेक, जो हमने बड़ी मिस्टेक कर दी थी। तो ये बोली कि भाई उसका इशारा ये था कि हमने बड़ी मिस्टेक कर दी थी। इम्प्लीकेशन होता है जो बताई दी आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और कंटिन्यू बने रहिए, सीखते रहिए। बाय।